रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ये संसार कागज सी पुड़िया, ये संसार कागज सी पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ये संसार कांटों सी झाड़, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना, रहना नहीं है देश बेगाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना। अपने अनुभव का दीप जलाकर संत आपका मेरा मार्ग आलोकित करते हैं, जीव के कल्याण का पथ प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। बस उसी किसी एक अनुभव को श्री कबीर जी इन शब्दों में कहते हैं। पूर्व भी व्यासपीठ से कई बार निवेदन हुआ कि हम आए थे, आए हैं रहने के लिए नहीं, जाने के लिए, होकर जाना है यहां से। लेकिन कल आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था कि भुक्ति और मुक्ति के मध्य में युक्ति है, कला, जीने की कला, कौशल, युक्ति। निवेदन किया मैंने कि भक्ति भाव से हीन कोई भी हृदय नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप और मैं स्वभाव से, स्वरूप से अपूर्ण हैं, तभी यहां हैं। जो संसार में है अर्थात अधूरा है, पूरा होने के लिए आया है। आप और मैं स्वरूप से भी और स्वभाव से भी अपूर्ण हैं, दुर्बल हैं, और उसी अपूर्णता को दूर करने का जो प्रयास है वही आपके मेरे जीवन में दिखाई देता है। ये जो संबंध बनाने की वृत्ति है आपकी मेरी यहां संसार में, संसार से, संसार के, ये जो संसार में संसार से संसार के संबंध बनाने की प्रवृत्ति है, उसके मूल में वस्तुतः भीतर का अभाव है। पूर्णता की अनुभूति चाहते हैं हम, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई त्रुटि नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई दोष नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई अभाव नहीं है। आप और मैं केवल पूर्णता की अनुभूति चाहते हैं। ये जो जन्म जन्म से जितना प्रयास किया जा रहा है, बस एक ही कारण है,
कि वो पूर्ण होने की जो अनुभूति है, वो जो आप थोड़ा अनुभव करो तो आप देखोगे कि उपलब्धि के बाद भी आनंद का अभाव रहता है। कल भी मैंने कहा संसार सुविधा देता है पर सुख नहीं है उसमें। उन तमाम सुविधाओं के संचय के बाद भी सुख नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है। चले तो आप सुख के लिए ही थे, प्रयास तो आपने उसी आनंद को पाने के लिए ही किया था, लेकिन परिणाम विपरीत आया, परिणाम आपके मनोनुकूल नहीं आया। फिर आपने एक स्थान पर आपको परिणाम नहीं मिला तो आपने दूसरा प्रयास आरंभ किया। और जब कर्तृत्व रहता है तो आप जो करते हैं उसे कर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जब आप में कर्तृत्व है, कर्तृत्व अर्थात जब आप समझते हैं मैं करता हूं, जब आप करते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो कर्म है। वो शुभ भी हो सकता है, वो अशुभ भी हो सकता है, और उसके परिणाम में बंधन है। शुभ है तो भी बंधन है, अशुभ है तो भी बंधन है। शुभ है तो दूसरी प्रकार का बंधन है, अशुभ है तो दूसरी प्रकार का बंधन है। लेकिन जब तक आप करते हैं, जब तक कर्तृत्व है, तब तक आपसे जो हो रहा है वो कर्म है, और कर्म का फल बंधन है। कर्म का फल बंधन है। और जब आप करते हैं लेकिन कर्तृत्व नहीं होता, जब कर्तापन का भाव नहीं होता, तब फिर जो आप करते हैं वो सेवा है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, इसीलिए तो रैदास कहते हैं, इसीलिए तो संत लोग यहीं पर रहकर, कबीर कह रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नहीं तो ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, और ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। अगर कोई युक्ति है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना। तो कर्तृत्व है तो कर्म है, कर्म का परिणाम बंधन है, और कर्तृत्व नहीं है तो आप जो कर रहे हैं सेवा है, उसका परिणाम सुख है, उसका परिणाम आनंद है। तो खैर कर जो भी रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे, और कोई दूसरा कारण तो आप खोज भी लो तो आपको मिलेगा नहीं। एक ही कारण से आप और मैं कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन वो जो करने की वृत्ति है वो क्यों है? क्योंकि आप और मैं पूर्णता की अनुभूति चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फील कंप्लीट, वी वॉन्ट टू फील इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जो सत्य हो, शिव हो, सुंदर हो, ऐसी किसी भावना की अनुभूति के लिए ही ये सारी क्रिया है। पर हो नहीं पाता। भक्ति जीवन में है लेकिन भक्ति की युक्ति नहीं है, और वो भी युक्ति ही संत सिखाता है। इसलिए कल मैंने कहा था कि 3 दिन बस आपको मुझे इन संतों की पाठशाला में आकर बैठना है, युक्ति सीखने का प्रयास करना है। कल जैसे किसी बहन ने मुझसे पूछा कि मन करता है नौकरी छोड़ दूं। नौकरी मत छोड़िए, नौकरी प्रभु की समझ के करिए। युक्ति ये है, छोड़ देना युक्ति नहीं है, छोड़ देना उपाय नहीं है, छोड़ देना समाधान नहीं है। छोड़िए मत, जो करिए प्रभु का समझ के करिए, प्रभु के होकर करिए, प्रभु को निवेदन करते हुए करिए, प्रभु के संबंध से करिए। भगवत विस्मृति ना हो। जीवन में जितनी भूल है, जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, जीवन में जितना प्रमाद है, जीवन में जितनी प्रतिकूलता है, जीवन में जितना क्लेश है, जीवन में जितना कष्ट है, उस सब के मूल में केवल एक कारण है, प्रभु की विस्मृति हो गई है, भूल गए, भूल है। जैसे आप कहते हैं ना कोई कार्य कि भूल से हो गया, जिस परिणाम अच्छा नहीं आया तो बोले भूल हो गई। तो ये बार बार जो आप और मैं कर रहे हैं लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आ रहा, भूल हो रही है। और वो भूल क्या है कि बस प्रभु की भूल हो रही है। भूल गए, प्रभु को बिसार दिया, भगवान बिसर गए। इसीलिए कबीर ने कहा कि सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम का आश्रय जिसे मिला, तो बड़ी तुलसी बाबा तो बड़ी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। बड़ी सुंदर बात कही बाबा ने कि नाम राम को कल्पतरु,
कलि कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मैंने यात्रा अपनी कहां से आरंभ की थी? जब ये तुलसी क्या था? भांग का पौधा था। भांग का पौधा जिससे भांग का स्वभाव क्या है? उन्माद, प्रमाद, जो अपने स्वरूप की विस्मृति करा दे। बस तुलसी कहते हैं ऐसा ही था मेरा मन, मेरा वचन, मेरी क्रिया, बस ऐसी ही थी जिसे संसार की दुर्गंध आती थी, जिसे स्वार्थ की दुर्गंध आती थी। मैंने यात्रा कहां से आरंभ की? इसीलिए कल मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था कि सच्चे दरबार की जय बोलो मत बोलो, दरबार में सच्चे होके खड़े हो जाओ, दरबार में सच्चे होके जाइए। जय मत बोलिए, बोलिए आपकी राजी, पर होकर सच्चे जाइए, क्योंकि आप सच्चे दरबार में जा रहे हैं। बस तुलसी सच्चे दरबार में सच्चा होकर जाता है और कहता है कि यहीं से यात्रा आरंभ की थी मैंने भी, जब मेरे मन से, वचन से, कर्म से संसार की दुर्गंध आती थी। मेरी एक एक क्रिया की परिणति स्वार्थ में जाकर होती थी, अंत में मिलता दुख था। यहां से मैंने आरंभ किया। सतगुरु की कृपा हुई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। सतगुरु की कृपा हुई, कपट कपाट खुला अंतर का, और सतगुरु मेहर करी। कबीर कहता है कपट कपाट खुला अंतर का। सतगुरु की दृष्टि पड़ी, उसके मन में दया जगी। मुझे देखकर, मेरी दीनहीन दशा देखकर गुरु के मन में दया का भाव जगा, कृपा का भाव जगा, करुणा का भाव जगा। इसीलिए भगवान की समस्त शक्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कृपा की शक्ति है। जीव के कल्याण के मूल में अगर कोई एक कारण है, केवल एकमात्र अगर कोई कारण है, तो बस वो कृपा है, अनुग्रह, संत और भगवंत का अनुग्रह। तो गुरु के मन में कृपा का भाव जगा, अनुग्रह का संकल्प हुआ। मेरी दीन दशा देखकर उसे दया आ गई। उसने कृपा भरी, प्रेम भरी दृष्टि से देखा। कपट कपाट खुला अंतर का, सतगुरु में हर करी, सतगुरु में हर करी। और वो कपट का कपाट खुला, नाम का विश्वास पाया। नाम राम को कल्प तरु, और कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये भांग का पौधा तुलसी का वृक्ष हो गया। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहूं मराला। और कल भी मैंने आरंभ के क्षणों में आपको स्मरण हो तो कहा था कि भाई यहाँ विषय है नाम की महिमा, लेकिन नाम की महिमा मैं क्या कहूँ, कोई नहीं कह पाया। और किसी के छोड़िए, तुलसी बाबा तो कहते कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम की महिमा तो यही है कि नाम लेकर देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए कि होता क्या है। और पूर्व में मैंने निवेदन किया कि आप नाम का दीपक जलाइए। मैं नहीं कहता कि आपको नाम लेते ही नामी दिखाई पड़ने लगेगा, आपको नामी का दर्शन होने लगेगा, लेकिन जो पथ नामी की ओर जाता है वो पथ अवश्य आपको सूझने लगेगा। आप लीजिए, बस सबसे प्रथम चरण और सबसे प्रथम करण यही है कि लीजिए, आरंभ करिए लेना। और हमारे सेवक जी महाराज तो कहते हैं नाम रटत आई सब सोही, कि ये जितनी शोभा आई मेरे मन में, ये जितना प्रकाश हुआ मेरे मन में, केवल नाम रटने से हुआ। और मुझे इसमें रटन शब्द बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने न जप नहीं कहा, उन्होंने कोई और विधि नहीं कही, उन्होंने कहा केवल नाम रटत, रटते रटते बस रटा मैंने। जैसे तोता रटता है बिना ही अर्थ जाने, बिना ही बोध के, जैसे अपने मालिक का मनोरंजन करने के लिए तोता रटता है। मालिक कहता है कि राम कहो, राम कहता है, कृष्ण कहो, कृष्ण कहता है, बस केवल रटता है। ऐसे ही कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था अपने गुरु की, संत की बात मानकर, जैसे आप अपनी माता के कहने पर आपने किसी पुरुष को पिता मान लिया था और फिर आपको कभी संशय नहीं हुआ उसमें, फिर आपके मन में कभी कोई अन्यथा विचार नहीं आया, क्योंकि आपकी माँ ने कहा है।
ऐसे ही संत रूपी जननी की बात मानकर एक माँ संसार में लाती है, और सदगुरु रूपी जो जननी है वो आपको भाव देश में लेकर जाती है, वो आपको उस भगवतीय संसार में लेकर जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं दीक्षा होती है तो पुनर्जन्म होता है, आपके भीतर एक साधक का जन्म होता है। जब आप गुरु की कृपा दृष्टि में आते हैं, जब गुरु के संकल्प में आते हैं आप, तो आपके भीतर एक साधक का जन्म होता है, आपके भीतर एक ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है जिस वृत्ति का उद्देश्य संसार नहीं होता, जिस वृत्ति का उद्देश्य स्वार्थ नहीं होता, जिस वृत्ति का उद्देश्य परमार्थ होता है। कई बार आप लोगों से चर्चा हुई कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, कर्म के मूल में विचार है, वृत्तियां हैं, संस्कार है। तो जब गुरु की कृपा दृष्टि होती है, जब संकल्प जगता है गुरु के मन में, तो आपके भीतर अपने कल्याण का एक विचार जगता है, आपके भीतर अपने कल्याण का एक संकल्प उदित होता है। विचार ही कालांतर में जाकर संकल्प बनता है। जब विचार को थोड़ा हवा पानी मिलता है, जैसे आपके मन में थोड़ी सी एक विचार की स्फुरना हुई, आपको थोड़ा बोध हुआ, आपको थोड़ा अनुभव हुआ कि संसार असार है, होता है, बार बार होता है, आप थोड़ा सा भूल जाते हैं। इसलिए मुझसे किसी ने एक बार पूछा था, तो मैंने निवेदन किया था, द डिवाइन इज नॉट एब्सेंट। भगवान अनुपस्थित नहीं है, ही इज नॉट एब्सेंट, ही इज जस्ट इग्नोर्ड, ही इज जस्ट इग्नोर्ड। इसे संसार की असारता का बोध बार बार आपको होता है, बट यू जस्ट इग्नोर, आप भूल जाते हैं, ऐसे हवा में उड़ा देते हैं आप उस बात को, फिर लग जाते हैं उसमें। प्रकृति अपना कार्य सतत करती है, वो आपको बार बार चेताती रहती है, वो आपको बार बार जगाती रहती है। प्रतिदिन की एक क्रिया है। एक बार घनघोर रात्रि आती है जब आप सो जाना चाहते हैं, लेकिन अगले ही दिन आप नहीं भी चाहें तो पशु पंछी चहचहाने लगते हैं, वो आपको जगाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति नित्य अपना कार्य करती है। ऐसे जब आप भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो प्रकृति कार्य करती है, अपना आपको जगाने का प्रयास करती है। कुछ लोग होते हैं ना, अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, वो प्रयास करते हैं जगने का, नहीं जग पाते, खुद ही अलार्म लगाते हैं और खुद ही बंद करके सो जाते हैं। तो प्रकृति अपना कार्य करती है, आप जगिए न जगिए आपकी इच्छा है। तो that divine, that divinity is not absent, is never absent, is just ignored। तो जब आपके उस विचार को, जब कभी आपको बोध होता है या कभी बड़ी भारी पीड़ा आपको संसार से मिलती है, जब कोई ऐसी ठोकर खाकर आप बिल्कुल टूट जाते हैं, अब बस बिखरने को तैयार होते हैं, तो भगवान दया करते हैं। फिर आपको जब संसार की उस असारता का पूर्ण रूपेण बोध हो जाता है, जब आपको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ अधिक कुछ नहीं निकाला जा सकता, यहाँ से अधिक कुछ नहीं पाया जा सकता, फिर वो आत्म कल्याण का जो विचार आपके मन में स्फुरना होती है, देयर इज अ वेकअप कॉल इनसाइड। वो जो एक स्फुरना आपके मन में जब कभी होती है, फिर उसको अनुकूल वातावरण मिल जाए अगर सत्संग का, तो फिर वो विचार संकल्प बनने लगता है, आपके संकल्प में बल आने लगता है। फिर एक दिन वो संकल्प उद्घोष कर सकता है, जैसे मीरा जी ने किया, राणा जी रूठे मारो कई कर ले सी, मैं तो हरि गुण गास्यारी, राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरि रूठा कठ जास्यारी। मैंने पूर्व भी कई बार आपसे कहा, अध्यात्म का रास्ता ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऊंचे हो कोई नीचे हो। अध्यात्म का रास्ता ऐसा नहीं है, आगे और पीछे हो सकता है, कोई 2 पग आगे है और कोई 2 पग पीछे है। ये तो केवल एक व्यवस्था है, ये तो केवल व्यवस्था है। और मैं तो कहता हूं कि मंदिर के गुंबद पे कौवा बैठ जाए तो वो हंस थोड़ी हो जाता है, वो तो कौवा ही रहता है। यहां बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता, ये तो एक व्यवस्था है। पर अध्यात्म का मार्ग ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा हो और कोई नीचा हो। सूरदास जी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले बैठत सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट। बोले कौन बड़ा है और कौन छोटा है? बड़ी है राम नाम की ओट, वो बड़ा है, वही बड़ा है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। अगर बड़ा है कोई यहाँ पर तो कौन है? तुलसी बाबा से सुनिए, नीति निपुण
सोई चतुर सुजाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जान। सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुवीर। जो छल छाड़ भगवान को भज ले, जो सीधा हो जाए भाई, वो बड़ा है। तो अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, कोई 2 पग आगे और कोई 2 पग पीछे। गुरु और शिष्य में भेद कितना होता है? गुरु और शिष्य में क्या भेद है कि शिष्य के मन में अपने कल्याण का विचार है और गुरु कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। जब विचार होता है ना, अच्छा विचार ऐसी चीज है कि उसके साथ कुछ और भी आ सकता है। एक साथ आपके मन में कई विचार आ सकते हैं, एक साथ आपके मन में शुभ विचार भी आते हैं, अशुभ विचार भी आते हैं। लेकिन जब आप संकल्पबद्ध होते हैं, संकल्प के पास कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प वही जिसके पास कोई विकल्प ना हो, सिद्धांत वही जो किसी भी परिस्थिति में सिद्ध रहे, प्रतिष्ठित रहे। ऐसी संकल्प क्या होता है जब उसके पास फिर कोई विकल्प नहीं है। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, ये संकल्प है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। ये संकल्प है और भक्ति इसी से पवित्र होती है, संकल्प से। पवित्र संकल्प हो आपका। वेद की ऋचा कहती है मैं मनो शिव संकल्पमस्तु। अगर भगवान से कोई प्रार्थना की गई तो क्या की गई? बस यही कि हे प्रभु मेरे मन में जो संकल्प उठे वो शुभ संकल्प हो, वो मंगल संकल्प हो, वो शिव संकल्प हो, वो कल्याण का संकल्प हो, वो लोक के मंगल का संकल्प हो। महाराज फरमाते हैं दे शिवा वर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरे। कि मेरे मन में शिव संकल्प हो, शुभ संकल्प हो। संसार का बीज संकल्प है। ये जितना पसारा है आपके भीतर और बाहर, ये जितना आपके जीवन में पसारा है, इसके बीज में संकल्प है। संसार का बीज ही संकल्प है, भगवान का संकल्प, भगवान का संकल्प। अच्छा, और एक से अनेक होना, फिर अनेक से एक हो जाना, ये भगवान का संकल्प है। इसीलिए आपके जीवन में भी देखो इसी संकल्प की थोड़ी सी छाया पड़ती है। पहले एक से पहले आप किसी दूसरे को चाहते हैं, पहले आप जीवन में किसी दूसरे को चाहते हैं। जैसे आप प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं, भाव कहते हैं। पहले आप किसी दूसरे को चाहते हैं, फिर उस दूसरे को पाकर आप उससे एक हो जाना चाहते हैं। आप किसी दूसरे को पाते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन फिर पाकर उससे एक हो जाना चाहते हैं। ये ईश्वरीय संकल्प है। संसार के मूल में यही संकल्प है। पहले भगवान एक से अनेक हुए, फिर अनेक से फिर एक हो जाना चाहते हैं। तो संसार का बीज संकल्प है। इससे मुक्ति संभव नहीं है। संकल्प रहेगा, इसीलिए वेद की ऋचा कहती है शुभ संकल्प रहे, अपने कल्याण का संकल्प हो। और जैसे ही सत्संग की कृपा से, जैसे ही सत्संग की कृपा से, इसीलिए मैंने कई बार निवेदन किया कि जो दीक्षा है वो बस गुरु का संकल्प ही है, किसी औपचारिकता का नाम दीक्षा नहीं है। न माला, न कंठी, न तिलक। वो तो एक विधि है, एक प्रतीक है। पर वस्तुतः जो दीक्षा का भाव है वो गुरु का संकल्प है कि आप गुरु के संकल्प में आ गए, मन गुरु का हो गया। तो सत्संग की कृपा से जब ये आते जाते हुए विचार प्रगाढ़ होने लगते हैं, अपने कल्याण का जब संकल्प प्रबुद्ध होने लगता है, दिस फीलिंग गेट्स मैच्योर। जब जड़ जमने लगती है हृदय की भूमि में इस विचार की, फिर ये मार्ग सदता चला जाता है, फिर ये मार्ग खुलता चला जाता है। तो नाम की महिमा है। मैंने कल ही कह दिया था कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा,
जो संतों ने कहा है उसी में आप और मैं अवगाहन करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आज के भाव में आगे बढ़ते हैं। आइए 2 क्षणों के लिए हरिनाम उच्चारण कर लीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। असल में क्या है, कल से ये 1-2 भाइयों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सहयोग करना चाहिए इनका। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे
उससे पहले थोड़ा आपको कल का पाठ याद करा दूं, देख भी लूं कि आगे बढ़ना भी है कि नहीं। चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल। अच्छा, और पढ़ना क्या है? यहाँ कोर्स में कुछ बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, और बहुत ज्यादा के कुछ भी नहीं है। प्रेम की पार्टी, एक बार फिर से, प्रेम की, वाह वाह। ररो ममो लिख आंख लखाऊं, ररो ममो लिख आंख लखा, चल मन हरि चटसाल पढ़ो। आपका मेरा जो मन है उसे संतों ने एक वाद्य यंत्र की उपमा दी है, क्योंकि इसी से कभी ना कभी प्रेम का वो दिव्य शाश्वत सनातन संगीत प्रकट होता है, इसी से वो अनहद नाद प्रकट होता है। तो एक यंत्र की उपमा दी, लेकिन वो यंत्र कौन सा है? मैं आपसे पूछूं, आपको बताएं कि मन को एक वाद्य यंत्र की उपमा दी है संतों ने, भक्तों ने, लेकिन वो कौन सा वाद्य यंत्र? रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन। एक तारा, आपने देखा होगा एक तारा कैसा होता है, कल दिखाना भाई इनको। एक तारा नाम से स्पष्ट, जिसमें एक तार होता है, एक तार, और उस एक तार से एक ही स्वर निकलता है। सदा पकड़ो मेरी बाह, कित रुल न जावा, सुखा विच पैके तेनू पुल न जावा, चरना नल जोड़ो हर जी मैनू अपना जान, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा, बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा। इसलिए मैंने निवेदन किया, संत की पाठशाला में आकर बैठोगे, पढ़ने को यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि संत की वृत्ति प्रवृत्ति, उसकी चेतना, उसकी भावना सिमटी है, एकाग्र है, संत दत्त चित्त है। यही तो युक्ति है उसके पास। आपने कभी किसी नट को देखा हो, आपने देखा हो वो लोग रस्सी पर चलते हैं सिर पे भार रखकर, वो सिर पर रखा बोझ भी सदा रहता है और वो गिरते भी नहीं, चल रहे हैं कैसी गैल पर कि जरा सा चूके और गिरे। कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गए, कठिन जो चलत पिपीलिका लोग लगावे बे। लेकिन उसके पास, उसने स्वयं को इतना साध लिया है कि सर पर बोझ है और वो चलता है पर गिरता नहीं।
और चलता भी कैसे पथ पर है जिस पर चलना आपके मेरे लिए संभव नहीं। संत का जीवन भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। आप मीरा का जीवन देखिए, आप द्रौपदी का जीवन देखिए, कैसे कैसे कष्ट, कैसी कैसी प्रतिकूलताएं, एक दिन सुख का नहीं देखा, एक घड़ी सुख के जीवन में नहीं आई, कितना कठिन प्रतिकूलता से भरा मार्ग, लेकिन वृत्ति श्री कृष्ण के अच्युत के चरणों से च्युत नहीं होती। बस इसी युक्ति को सीखने के लिए जीवन में संत चाहिए। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख। रैदास जी महाराज कहते बस ये 2 वर्ण सीखने हैं मुझे, रा और मा। महादेव के सामने एक बार ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गई। कोटि श्लोक का महाकाव्य रामायण महादेव ने रचा। अब जब देवताओं को, ऋषियों को, असुरों को खबर पड़ी कि महादेव ने ऐसा अद्भुत दिव्य महाकाव्य रचा है जिसमें अमृतत्व निहित है, तो दौड़कर पहुंचे औंढरदानी के द्वार पे, प्रार्थना की। महादेव ने कहा वरम ब्रूहि, मांगो क्या मांगते हो। उनका स्वभाव ही है, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। आपको यदि इफ यू वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, तो आप देखिए हमारे यहाँ देवी देवता पूज्य भी हैं, प्रतीकात्मक भी हैं, स्तुत्यात्मक भी हैं। आप महादेव का दर्शन करिए। मैं कई बार कहता हूं कि देते समय विचार ना करिए, पर लेते समय विचार करिए। महादेव देते समय विचार नहीं करते, पर जब ग्रहण करना होता है तो क्या बस वो बेलपत्र और जल इतने से ही प्रसन्न होते हैं, इतने से प्रसन्न होते हैं। लेने में संतोष हो और देने में लोभ हो, जैसे दोनों ही स्थितियां जीवन में रहे अच्छा है। उद्धव जी ने पूछा भगवान से, बोले आप कहते हैं कि न गुण देखो न दोष देखो, ये हमारे लिए संभव नहीं है, ये हमारे लिए संभव नहीं है। एक मनुष्य के लिए कैसे संभव है? इस संसार में, इस द्वंद्व से, दुविधा से भरे संसार में रहते रहते कैसे कोई स्थित प्रज्ञ हो जाएगा? हमें तो गुण भी दिखता है, दोष भी दिखता है। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि गुण और दोष देखे बिना नहीं रह सकते तो फिर गुण दूसरे का देखना, दोष अपना देखना। फिर ये मैं विधि बताता हूं कि गुण देखना तो दूसरे का देखना, दोष देखना तो अपना देखना। अब किसी भक्त ने कहा कि हमें तो जीवन में लोभ भी है और जीवन में आप कहते हैं संतोष भी हो, पर लोभ जाता नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर महादेव से सीखिए। वो कहते हैं लोभ हो तो फिर देने का लोभ हो। जब आप लेने लगे तब आप संतुष्ट रहें, लेने में संतोष की वृत्ति हो, देने में लोभ हो। मुझसे एक बार एक बालक ने पूछा कि कैसे पता चले कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? हाउ कैन आई कम टू नो दैट आई एम गेटिंग स्पिरिचुअली एडवांस्ड? तो एक ही लक्षण है कि जब आप दें और आपका मन प्रसन्न हो, जब आप देना चाहें, जब आप बांटना चाहें, जब आपके मन में सबके हित की भावना हो। कल जो मैंने आपको सुनाया कि बालक ने पूछा महाराज भक्ति करनी है कैसे करूं, तो महाराज ने ना कोई मंत्र दिया और ना कोई पूजा की विधि बताई, ना कोई आसन, ना ध्यान, ना प्राणायाम, कुछ भी नहीं। महाराज ने कहा कि बस सबके हित की भावना करना, उसके बदले में ईश्वर से कुछ चाहना नहीं, बस ये भक्ति की सर्वश्रेष्ठ विधा है। सकल लोक मां सोने बंदे, निंदा ना करे केणी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कई, पीर पराई जाने रे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसी दा फट नहीं सीता, दीन को देखकर दया नहीं, हीन को देखकर मन में करुणा नहीं। बुल्लिया जे तू कदे किसी दा फट नहीं सीता, ते बस एवें फेरी तस्वीर तू कख नहीं कीता।
एवें फेरी यही तस्वीर, तू कख नहीं कीता। इसीलिए कल मैंने निवेदन किया, माला तिलक प्रतीक हो सकता है भाई। जब कल मुझसे किसी ने पूछा तो मैं आज एक इस बात को पुनः कहकर स्पष्ट कर दूं कि कल मैंने कहा था, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा था जब तक तन की सुध रहे, जब तक भूख लगती हो, गर्मी लगती हो, सर्दी लगती हो, जब तक तन की सुध रहे तब तक शबरी को आज्ञा है जूठा बेर श्री राम को खिलाने की, क्योंकि वो शबरी है, वो प्रेममय हो चुकी है। विदुरानी केले का छिलका खिला सकती है क्योंकि वो विदेह है, उसे देह की सुध नहीं। जब तक आपको अपने तन की सुध हो तब तक गुरुजनों के अनुशासन का अक्षरशः पालन करना, पूर्ण रूपेण शास्त्र की आज्ञा में रहना। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको कह दूं, भक्ति की भावना आपको भयभीत नहीं होने देती। किसी दिन चूक भी हो जाए तो फिर यहां पर क्षमा है। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। यहां पर क्षमा है, भयभीत मत होना। किसी दिन थोड़ी चूक भी हो जाए तो डरना नहीं, पाप से मत घबराना। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। तो तीनों पहुंच गए महादेव के पास। अब महादेव के द्वार से तो कोई लौटता नहीं खाली। महादेव ने कहा वरम ब्रूही, वर मांगो। बोले सुना है आपने बड़ा अद्भुत कोई काव्य रचा है, बस उसी का प्रसाद पाने के लिए आए हैं। तो शतकोटि 100 करोड़ श्लोक उस महाकाव्य में रचे महादेव ने और बांटते चले गए महादेव। लेकिन लेने वाले को लेने का लोभ है, वो लेते चले गए। अंत में क्या हुआ, एक श्लोक बचा। अब वो जो काव्य रचा था, वो श्लोक रचा था अनुष्टुप छंद में। संस्कृत के छंदों में एक छंद होता है अनुष्टुप छंद, जिसमें एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। तो जब एक श्लोक महादेव के पास रह गया तो उन्होंने कहा ये भी दे दीजिए। महादेव मुस्कुराए, बोले ठीक है, ये भी दिया। अब 3 समूह थे लेने वाले, तो 32 वर्ण उस एक श्लोक में, 10-10 वर्ण महादेव ने तीनों को बांट दिए। 2 शब्द रह गए महादेव के पास में। 100 करोड़ श्लोक का वो काव्य रचा महादेव ने, बांट दिया देवताओं को और मनुष्यों को और असुरों को। केवल 2 वर्ण रह गए। अब जब उन्होंने कहा कि प्रभु अब 2 वर्ण का बंटवारा कैसे करेंगे, हम 3 और वर्ण 2। तो महादेव ने कहा ये 2 वर्ण अपने पास रखेंगे, बाकी सब आप ले जाइए। तो ऋषियों ने प्रार्थना की, देवता और असुर तो चलने लगे और आ गए। ऋषियों ने प्रार्थना की, देवताओं को भेज दिया महादेव ने कि तुम जाओ सुख भोगो, असुरों को भी लौटा दिया। लेकिन ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु ठीक है 2 वर्ण आप अपने पास में रखिए, पर हमने सुना है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, वो 2 वर्ण हमें बता तो दीजिए कि आपने ऐसे कौन से 2 वर्ण थे कि आपने 100 करोड़ श्लोक का महाकाव्य बांट दिया, लेकिन वो 2 वर्णों का लोभ आप नहीं छोड़ पा रहे। वो 2 वर्ण कौन से हैं? मुस्कुराए महादेव, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंख लखा, चल मन हरि झट साल रा और मां, ये 2 वर्ण महादेव ने अपने पास रखे। और भक्तमाल तो कहती है और जुगन ते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। किसी को कलयुग में दोष दिखाई देता होगा, मुझे तो केवल कलयुग में गुण दिखाई देता है कि और युगों में कठिन कठिन साधनों से भी जो उपलब्धि नहीं होती, वो यहाँ नाम रटत आई सब सोई, वो यहाँ केवल नाम रटने से, नाम रटने से प्राप्त होती। नामदेव जी महाराज की नाम निष्ठा प्रसिद्ध है। नामदेव जी का अवतार ही नाम की निष्ठा प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ। भगवान भी अपने धाम से भांति भांति के भक्त भेजते हैं, भांति भांति के जीव हैं, उनकी अलग अलग रुचियां हैं, उनके अलग अलग पोषण के लिए अलग अलग प्रकार के संत भक्त आते हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं, संत संत होता है। ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। संत संत जिसकी भावना में परमार्थ है वो संत है। जिसकी क्रिया में सेवा है, जिसके मन में भावना है,
जिसके कर्म में सेवा है और जिसके वचन में सत्य है। अगर कोई पूछे संत की परिभाषा क्या है, जिसके मन में भावना है, जिसके वचन में सत्य है और जिसकी क्रिया सेवा है, वो संत है। वो किसी भी देश में भेष में हो पर वो संत है। वो घर गृहस्थी में, वो बीच बाजार में व्यापार करता हुआ भी संत है, यदि उसके मन में भावना है, उसके कर्म में सेवा है और उसके वचन में सत्य निष्ठा है। तो नामदेव जी की नाम निष्ठा प्रसिद्ध है, इसलिए प्रभु ने नाम ही नामदेव दिया। नाम की प्रतिष्ठा के लिए नामदेव जी आए। जीवन भर किसी साधन का स्पर्श नहीं किया, सतत अपने मन को प्रबोध देते रहे।